एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सभी आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज़ द सेम ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। मतलब एक स्क्वायर पार्क है और एक रेक्टेंगुलर पार्क है और दोनों का एरिया क्या है, सेम है। इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज़ 60 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज़ 90 मीटर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। अगर स्क्वायर पार्क की साइड 60 मीटर है और रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ 90 मीटर है तो हमें रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। तो बच्चों पहले हम इन डिटेल को क्या करेंगे, एक डायग्राम में ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक स्क्वायर पार्क बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने बनाया एक स्क्वायर पार्क और इसकी साइड को मैंने S कह दिया और यहाँ पे साइड कितनी दी हुई है, 60 मीटर, ठीक है। तो ये स्क्वायर पार्क की साइड है 60 मीटर। साथ में ही हमको एक रेक्टेंगुलर पार्क भी दिया हुआ है और रेक्टेंगुलर पार्क की हमें लेंथ दी है कितनी, 90 मीटर। तो रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ कितनी है, 90 मीटर है और रेक्टेंगुलर पार्क की हमको यहाँ पे ब्रेथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो इन्होंने हमें क्या दिया हुआ था कि दोनों ही पार्क का एरिया क्या है, सेम। तो यानी कि हम यहाँ पे लिख लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क की, मतलब इस स्क्वायर पार्क का हमें एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, ठीक है। और रेक्टेंगुलर पार्क का अगर हमें एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। हमने दोनों को इक्वल रख दिया क्योंकि क्वेश्चन में कहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्क्वायर पार्क की जो साइड दी है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो S की वैल्यू कितनी है, 60, तो इसका स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू लेंथ कितनी है रेक्टेंगुलर पार्क की, 90 है ना, और ब्रेथ हमको कैलकुलेट करनी है तो ब्रेथ की जगह B ही रहेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों हमें ब्रेथ निकालना है और इसके साथ 90 मल्टीप्लाई में है तो 90 चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड में पहुंचा देते हैं। यहाँ पे 60 का स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं 60 इंटू 60, ठीक है, और डिवाइड बाय 90, ठीक है। अब 60 इंटू 60 करेंगे तो कितना होगा, 3600 और अपॉन में 90, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी और 9 से 360 40 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से हमें रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ कितनी मिल जाएगी, 40 मीटर, ठीक है। और ये हमारे क्वेश्चन का हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। तो बेटा देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और इसे पढ़ते हैं। ए वायर इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर। एक वायर है ना, उसको किस शेप में रखा हुआ है हमने, रेक्टेंगल की शेप में, और उसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 22 सेंटीमीटर। इफ़ द सेम वायर इज़ रीबेंट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, अगर उसी सेम वायर को हम दोबारा से एक रीबेंट कर दें स्क्वायर की शेप में, एक स्क्वायर की शेप में दोबारा से मोड़ दें, व्हाट विल बी द मेज़र ऑफ ईच साइड, तो उस स्क्वायर शेप की हर एक साइड कितनी होगी वो हमें मेज़र करके बतानी है। ऑल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोज मोर एरिया, कौन सी शेप ज़्यादा एरिया इनक्लोज करेगा ये भी हमें बताना है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन डिटेल्स को अपने डायग्राम में ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो हमने एक यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, ये हमने एक रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है, 22 सेंटीमीटर। अब इसी वायर को हमने रीबेंट कर दिया किस शेप में, एक स्क्वायर की शेप में, है ना, और इस स्क्वायर शेप की हमसे साइड पूछी है तो उसको हमने S कह दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं ये क्या है, रेक्टेंगल, और ये क्या है, स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब हम इस स्क्वायर की साइड कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे एक बात सोचिए, जिस वायर से रेक्टेंगल बनाया है उसी वायर को हमने रीबेंट करा स्क्वायर में, यानी दोनों वायर सेम हैं तो दोनों वायर्स की लेंथ सेम होगी, मतलब दोनों ही शेप का पेरीमीटर सेम होगा,
ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे दोनों का पेरीमीटर सेम होगा, ठीक है, तो 4 इंटू एस इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ कितनी है 40 और ब्रेथ कितनी है 22, तो 4 इंटू एस इज इक्वल टू 2, 40 और 22 कितना हो जाएगा 62। ठीक है, अब 4 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, एस इज इक्वल टू 2 इंटू 62 अपॉन 4, 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स और 2 से 62 कैंसिल हो जाएगा 31 टाइम्स। तो यहाँ से हमें इस स्क्वायर शेप की साइड मिल जाएगी कितनी, 31 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें स्क्वायर शेप की साइड मिल गई है 31 सेंटीमीटर। अब हमें यह भी बताना है कि कौन सी शेप ज़्यादा एरिया इनक्लोज करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ में क्या करना पड़ेगा, दोनों ही शेप का एरिया निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी 40 इंटू ब्रेथ कितनी 22, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी 880 आ जाएगा। ठीक है, और आगे यूनिट लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस रेक्टेंगल का एरिया है। अब हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। अब इस स्क्वायर की साइड कितनी है 31, तो 31 का स्क्वायर कर देंगे, तो 31 इंटू 31, और इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप दोनों का एरिया कंपेयर कर सकते हैं और आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा कि कौन सी शेप ने ज़्यादा एरिया इनक्लोज किया हुआ है। ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर ने ज़्यादा एरिया इनक्लोज किया हुआ है। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया 961 सेंटीमीटर आ रहा है और रेक्टेंगल का एरिया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज मोर देन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है,